अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोमेन ब्राउन के बारे में बात करेंगे। लोमेन ब्राउन लोमेन ब्रीडर्स जर्मनी की एक ब्रीडिंग कंपनी है जिसकी एक प्रोडक्ट है और पाकिस्तान में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं नोविदान पोल्ट्री। और नोविदान पोल्ट्री के कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं नीचे दिए हुए हैं। तो जब हम लोमेन ब्रीडर्स की बात करें तो ये एक जर्मन बेस्ड ब्रीडिंग कंपनी है और इसकी वेबसाइट और इसके हेड ऑफिस का एड्रेस नीचे दिया हुआ है। लोमेन ब्राउन जैसा कि नाम से जाहिर है कि लोमेन ब्राउन एक ऐसी मुर्गी होगी जो कि ब्राउन कलर का एग ले करती होगी, ब्राउन कलर की मुर्गी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम बात करें ब्राउन अंडे की, ब्राउन एग्स की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो आम इंसान है, आम पॉपुलेशन है, इसके अंदर प्रेफरेंस है ब्राउन एग्स की। लेकिन जो ब्राउन एग्स अवेलेबल है उनका साइज बहुत छोटा है और मोस्टली एग्स जो गोल्डन या मिस्री से हम हासिल करते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तीसरा, बर्ड की एफिशिएंसी नहीं है, जो कि हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। लेकिन जब हम डेवलप कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जिस तरह के जो फिगर है इसमें शो किया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे ब्राउन एग की कंजप्शन जो है वो 100% है। ब्राउन लाइंस जो है ये ब्राउन एग्स की प्रोडक्शन को या कंजप्शन को इंडिकेट कर रही है, जबकि जो वाइट पोर्शन है एक बार का, वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे कितने परसेंट वाइट एग्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हम यूरोपियन में बात कर रहा था, बुल्गारिया, ग्रेट ब्रिटेन की, आयरलैंड की, देन पुर्तगाल की, इन कंट्रीज के अंदर ऑलमोस्ट 100% कंजप्शन जो है वो ब्राउन एग्स की है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी मुर्गियां वहां पे जो मौजूद हैं वो ब्राउन कलर के एग ले करती हैं। जब हम ब्राउन कलर के एग ले करने वाली मुर्गियों का कंपैरिजन करते हैं जो जो कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तो उनमें सबसे अच्छी मुर्गी जो है वो लोमैन ब्राउन है। लोमैन ब्रीडर्स हमारे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जितने भी फार्मर हैं उनसे पूछें कि सबसे बेहतरीन मुर्गी क्या है, तो वो LSL कहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को लोमैन ब्राउन का नहीं पता। लेकिन उसकी जो वाइट एक मुर्गी है वो कमर्शियल फार्मर के पास मौजूद है। उनको एक्सपीरियंस है कि ये दूसरी मुर्गियों से किस तरह बेहतर है या मुर्गियों की दूसरी नस्लों से किस तरह बेहतर है। तो ब्राउन एग की कंजप्शन जो है ये इंडिकेट कर रही है डेवलप कंट्रीज के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा हेल्दी है और बेहतर है कंपेयर टू अदर्स। लूमेन ब्राउन की जो मुर्गी है इस तरह की होगी, जो कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि बिल्कुल ब्राउन मुर्गी है। और ये एक हमारे पास लूमेन ब्राउन का फ्लॉक है, आपको नजर आ रहा है कि ये चिक्स हैं। ये फिर उसी तरह के चिक्स हैं लूमेन ब्राउन के। तो इसकी ये छोटी सी वीडियो आप देख, ये उनकी एक छोटी सी वीडियो थी। ये पट्ठियां हैं या मुर्गियां हैं लोमन ब्राउन की, जो कि जस्ट बिफोर लेइंग है, कि 12 वीक की, 11 हफ्ते 12 हफ्ते की। ये भी लोमन ब्राउन की मुर्गियां हैं और 12-13 हफ्ते की, डिफरेंट फार्म्स से हैं। ये भी लोमन ब्राउन की फीमेल्स हैं, ये भी लोमन ब्राउन की हैंस हैं। हमारे पास चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नोविदान पोल्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर है लोमन ब्रीडर्स की पाकिस्तान के अंदर लोमन ब्राउन के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके क्वेश्चंस जब हमारे से डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कॉमन से, कि ये मुर्गी कितनी एग ले करती है, कब एग लेइंग स्टार्ट करती है, इसकी एग प्रोडक्शन कितनी होगी, कितनी देर तक एग ले करती है, लाइक दैट। फिर एग साइज क्या होगा, फीड कितनी खाती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी फार्मर के लिए या किसी भी नए बंदे के लिए, कि ये मुर्गी फीड कितनी खाती है, एग प्रोडक्शन पे कब आएगी, एग्स कितने परसेंट ले करती है, कब तक ले करती रहती है, और एग साइज क्या है। ये फार्मर्स जब हमसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जब हमारी होती है फार्मर्स के साथ, जब ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये मेन फैक्टर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कि आप कितना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए।
जब हम लोमन ब्राउन की बात करते हैं, लोमन ब्राउन की जो 50% प्रोडक्शन है ये 140 से 150 दिन के अंदर आ जाती है। लेकिन जो कमर्शियल फार्मर्स के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के, मलेशिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज के या चाइना के, तो वो इंडिकेट करते हैं कि 141, 142 या 143 डेज पे जाके 50% प्रोडक्शन हो जाती है। और इसकी जो पीक प्रोडक्शन है 94 टू 96% होती है। और लेकिन ये मुर्गी अपने एग लेइंग स्टार्ट कर देती है 16 वीक के एंड पे या 17 वीक के स्टार्ट में। मुर्गी की जब उम्र 16 हफ्ते हो जाती है तो ये एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। तो जब हम एग्स पर हेन हाउस की बात करते हैं कि एक मुर्गी कितनी देर के लिए रखें और कितने एग्स ले करें, अगर हम इसको 72 वीक्स के लिए रखते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट जो पहले 17 वीक हैं उन पे तो वो एग ले कर ही नहीं रही होती। जब हम 17 से 72 वीक्स तक इसकी एग प्रोडक्शन देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 322 टू 326 एग्स ले करती है। इसी तरह 80 वीक तक, 90 वीक तक। जब हम इसके एग मास की बात करें या एग वेट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्स हैं ये फार्मर से एग वेट की बेसिस पे खरीदे जाते हैं। तो 60 वीक तक जो इसका एवरेज एग वेट होगा ये 60.9 ग्राम, और जब 72 वीक तक की हम इसकी एवरेज लगाएंगे तो ये 61.8। सिमिलरली अप टू 95 वीक जब बर्ड की एज हो जाएगी, 95 हफ्ते हो जाएगी, तो 95 हफ्ते तक इसका जो एग वेट है वो एवरेज एग वेट जो है वो 62.8 टू 63.4 हो जाएगा, 62.8 से 63.4 ग्राम तक। जब हम इसके शेल कलर की बात करते हैं तो ये अट्रैक्टिव ब्राउन कलर का एग्स ले करती हैं, और इसकी शेल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बेहतर है। इसका मतलब ये कि एग का छिलका जो है ना वो बहुत मोटा है और जल्दी से क्रैक नहीं होता, टूटता नहीं है। जब हम इसकी फीड कंजप्शन की बात करते हैं तो इसकी फीड कंजप्शन 7 केजी से लेकर 7.4 केजी होती है 20 हफ्तों तक। जब हम प्रोडक्शन के दौरान इसकी फीड कंजप्शन की बात करते हैं तो 105 से 112 ग्राम फीड कंजप्शन होती है, और ये डिपेंड करता है कि आप अपने बर्ड को ओपन साइडेड हाउस के अंदर रख रहे हैं या खुले हाउसेज के अंदर रख रहे हैं या कंट्रोल हाउसेज के अंदर रख रहे हैं या केज के अंदर रख रहे हैं। फीड कन्वर्जन की बात करते हैं तो फीड कन्वर्जन ये होता है कि कितने ग्राम एग प्रोड्यूस किए कितने ग्राम फीड खाने के बाद। तो ये ऑलमोस्ट 2 है। ऑलमोस्ट इसका मतलब ये है कि अगर 112 ग्राम फीड खाई है तो 112 ग्राम को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट उतने वेट का एग ले करेगी ये फीमेल जो है या हेन्स जो है, मुर्गियां जो है। बॉडी वेट जब ये इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो 1.5 केजी से लेकर 1.6 केजी तक हो सकता है, और जब इसकी प्रोडक्शन एंड हो रही होती है तो 1.9 से 2 केजी तक इसका बॉडी वेट होता है। लाइविबिलिटी की बात करें तो मोर देन लाइविबिलिटी ये होता है कि कितने परसेंट बर्ड आपके जिंदा रहते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास फ्लाक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि परफॉर्म कर रहे हैं वो 99 पॉइंट हमारी कह लें कि फर्स्ट वीक की मोर्टेलिटीज 10,000 के फ्लाक में से, या 10,000 के फ्लाक की एग्जांपल देते हैं ताकि आपके लिए परसेंटेज कैलकुलेट करना बड़ा आसान रहे। 10,000 के फ्लाक में तकरीबन 100 से कम है 80-90 चिक्स जो है उनकी फर्स्ट वीक में मोर्टेलिटी हुई, और फर्स्ट वीक के बाद प्रोडक्शन तक कोई मोर्टेलिटी नहीं है। या कह लें कि एक फ्लाक ऐसा भी है जिसकी फर्स्ट वीक के बाद प्रोडक्शन तक सिर्फ 10 मोर्टेलिटी है 10,000 के फ्लाक में से। तो रेयरिंग के अंदर इसकी बहुत बेहतर लाइवेबिलिटी है। ये इंडिकेट कर रही है, ये हमें बता रही है कि इसकी डिजीज रेजिस्टेंस बहुत बेहतर है। नेचुरली जो हमारे पास कलर्ड बर्ड्स हैं उनकी डिजीज रेजिस्टेंस दुनिया के अंदर बेहतर है कंपेयर टू वाइट्स। जब हम लोमन ब्राउन को कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलोप के साथ या देसी के साथ, ऑस्ट्रेलोप हमारे पास, हम देसी के साथ या ऑस्ट्रेलोप के साथ इसको क्यों कंपेयर करें, क्योंकि यही दो मेनली मुर्गियां हैं जो कि ब्राउन एग ले करती हैं। लेकिन ये फिर हमारे हमारे साथ हमारे जो फार्मर्स हैं, पोटेंशियल फार्मर्स, वो ये भी डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह बेहतर है, आप क्यों कह रहे हैं कि ये बेहतर है कंपेयर टू देसी या कंपेयर टू ऑस्ट्रेलोप। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पे जो क्वेश्चंस हैं फार्मर्स के
उन पे हम एक वीडियो बना दें। जब हम एक्साइज की बात करते हैं तो एक्साइज 60.5 ग्राम मैंने एवरेज लगाया, हालांकि मैंने आपको बताया कि ये 62-63 ग्राम तक हो। देसी की बात करें 40 से 50 ग्राम तक, देसी में गोल्डन और मिश्री की बात करें तो 40 से 50 ग्राम तक उनका एक साइज होता है, एक वेट होता है। ऑस्ट्रेलोप का 45 से 53 ग्राम तक लगा रहे हैं। जब हम एज एट एग प्रोडक्शन की बात करते हैं कि मुर्गी किस एज पे जाके एग लेइंग स्टार्ट करती है, तो लोमेन ब्राउन जो है 16 वीक एंड पे, जबकि देसी या गोल्डन मिश्री जो है ये 21 से 22 हफ्ते पे जाके अगर प्रॉपरली मैनेज की जाए। इसी तरह ऑस्ट्रेलोप जो है वो 20वें हफ्ते जाके प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। जब हम एक प्रोडक्शन परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट प्रोडक्शन होगी, तो लोमेन ब्राउन की 92 से 96%, जबकि देसी या गोल्डन गोल्डन मिश्री की 50 से 65%, जबकि ऑस्ट्रेलोप की 60 से 70%। एक और इशू भी है हमारे देसी और गोल्डन, देसी जिसमें गोल्डन या मिश्री को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलोप को भी लोग देसी एग्स के तौर पर खरीदते हैं। तो इनके अंदर एक और इशू भी है कि इनकी एक प्रोडक्शन जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो एग प्रोडक्शन कम हो जाती है, अब्रप्टली डिक्रीज करती है। जब हम एग प्रोडक्शन की बात करें कि 72 वीक्स तक लोमेन ब्राउन कितने एग्स ले करती है, देसी कितने करती है, ऑस्ट्रेलोप कितने करती है, तो लोमेन ब्राउन जो है 326, देसी जो है 240 और ऑस्ट्रेलोप 250 के करीब एग्स ले करती है। जब हम इनकी नंबर ऑफ क्रेट्स या कितनी पेटीज लोमेन ब्राउन, देसी और ऑस्ट्रेलोप एक साल के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, 1000 मुर्गी, तो 1000 मुर्गी अगर आपने लोमेन ब्राउन की रखी है तो ये 905 से 905 के करीब पेटीज ले करेगी, जबकि जब देसी जो है ये 666 पेटीज ले करेगी या एग देगी। ऑस्ट्रेलोप जो है ये 694 पेटीज देगी। जब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि देसी और ऑस्ट्रेलोप कितने एग्स कम ले करती हैं कंपेयर टू लोमेन ब्राउन, तो देसी जो मुर्गियां हैं ये एक साल में ऑलमोस्ट 239 पेटी कम ले करती हैं लोमेन ब्राउन से, जबकि ऑस्ट्रेलोप 211 पेटीज अंडों की कम ले करती है कंपेयर टू लोमेन ब्राउन। अगर हम करंट रेट्स की बात करें कि आजकल जो रेट चल रहा है, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, तो अगर इस रेट पे डिफरेंस की बात रेट की बात करें कि एक पेटी का रेट क्या है, तो ये ऑलमोस्ट 4410 रुपये था। तो इस रेट पे एक साल के अंदर जो डिफरेंस पैदा होता है गोल्डन मिश्री का लोमेन ब्राउन के साथ, वो है 10 लाख रुपया, 10.5 लाख रुपया। जो ऑस्ट्रेलोप का डिफरेंस है लोमेन ब्राउन के साथ एग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 9,30,000 या 31,000 रुपया। तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अगर आपने सिर्फ 1000 मुर्गियां रखी हैं, तो लोमेन ब्राउन कितना ज्यादा फायदा देगी आपको गोल्डन मिश्री से, वो ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपया, और ऑस्ट्रेलोप से ज्यादा कितना फायदा देगी, 9,30,000 रुपया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलोप जो है इसको लोग रखते ही इसका चूजा सेल करते हैं। चूजा तब तक सेल होगा, ये सेल होता है जब तक हर बंदे के पास नहीं चली जाती। मेन ऑब्जेक्टिव मुर्गियां रखने का वो तो गोश्त की प्रोडक्शन है या एग की प्रोडक्शन है, अंडों की पैदावार है या गोश्त की पैदावार है, तो अल्टीमेटली वही काम होगा। तो हम जब इसको अंडों के लिए रखेंगे तो ये उसकी प्रोडक्शन का कंपैरिजन मैंने कर दिया हुआ। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, मैंने आपको बताया था कि एक अंडा हासिल करने एक लोमेन ब्राउन की जो मुर्गी है एक दिन में 105 से 112 ग्राम फीड खाती है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक अंडा हासिल करने के लिए आपको कितनी फीड देनी पड़ती है। लोमेन ब्राउन के केस में अगर हम इसकी एवरेज लगाएं तो 125 ग्राम ऑलमोस्ट, जबकि देसी गोल्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, गोल्डन या मिश्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 150 ग्राम ऑलमोस्ट फीड लगती है एक अंडा हासिल करने के लिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलोप के लिए एक अंडा हासिल करने के लिए हमें 150 ग्राम की करीब फीड कंजप्शन चाहिए बर्ड की, या 150 ग्राम फीड देंगे तब एक अंडा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ह्यूज डिफरेंस है, और इस ह्यूज डिफरेंस की वजह से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं अगर आप लोमेन ब्राउन की फार्मिंग करते हैं। इन लोमेन ब्राउन
इन कंक्लूजन एक ऐसी मुर्गी है जिसकी एग प्रोडक्शन बहुत बेहतर है कंपेयर टू ऑल द ब्राउन एग लेयर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दुनिया के अंदर मौजूद है। फीड कंजप्शन कम है, डिजीज के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे आम लोग हैं ये ब्राउन एग को पसंद करते हैं। ये जो कॉमन क्वेश्चंस थे हमारे से पूछे जाते थे, उनके हमने जवाब देने की ट्राई की है इस वीडियो में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है पोल्ट्री से रिलेटेड, पोल्ट्री की बीमारियों से रिलेटेड या लो मैन ब्राउन से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसको साइंटिफिक और एक्सपीरियंस की बेसिस पे उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू सो मच। रब रखा।